उलमा टाउन हॉल म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक की आवाज़ और उन्वान से एक बेदारी प्रोग्राम चलाया गया और प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने की मांग को मजबूत करना था। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर और पुलवामा ज़िले के कोऑर्डिनेटर अब्दुर्रहीम राठौर ने कहा कि रियासत का दर्जा सिर्फ कांग्रेस की ही हुकूमत में दिया जा सकता है। उनका कहना है कि मरकज़ को अपना वादा पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसकी असली हैसियत लौटानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उमर जॉन ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारी रियासत हमारा हक, हम उसे आखिरी दम तक लड़ेंगे इसके लिए। और उन्होंने मौजूदा हालात के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस पार्टी की गलत सियासत की वजह से आवाम को पीछे धकेल दिया गया। इस बेदारी मुहिम में कई पार्टी रहनुमा और वर्कर शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी सियासी हक और मुस्तकबिल के लिए बेदार रहें और आवाज़ बुलंद करें। तो सिर्फ कांग्रेस ही रियासत का दर्जा वापस दिला सकती है, ये दावे हैं कांग्रेस का। और कांग्रेस ने वर्कर कन्वेंशन, ख़ासतौर पे पार्टी के वर्कर कन्वेंशन का एक प्रोग्राम किया था और इसके अंदर स्टेटहुड बहाली के हवाले से बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की आवाज़ कांग्रेस की जानिब से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन जो कंसर्न, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये एक सियासत है, क्या ये वाकई जम्मू कश्मीर के हक़ की आवाज़ है, और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी पार्टी है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ है। क्योंकि ज़ाहिर है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के दर्जे की बहाली के लिए सेंटर से बातचीत करे, उसके हुकूक़ के लिए लड़े। और ज़ाहिर है कि इस तरह के सवाल बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इस तरह की आवाज़ यकीनन अवाम की भी है। रियासत का दर्जा बहाली के लिए सेंटर ने ख़ुद भी वादे किए थे और सेंटर ने कहा था कि जैसे ही हालात साजगार होते हैं जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं हुआ, हालात वैसे भी साजगार नहीं हुए। और जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा अभी बीजेपी की हुकूमत है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रियासत का दर्जा तभी मिलेगा जम्मू कश्मीर से जब दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा, मिलिटेंसी का ख़ात्मा होगा, OGW का ख़ात्मा होगा। और ज़ाहिर है कि जम्मू कश्मीर से OGW का ख़ात्मा तो नहीं हुआ, ना ही दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ। और अब जम्मू कश्मीर से जम्मू की तरफ भी दहशतगर्द शिफ्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार हमने कठवा और आसपास के सांबा और दूसरे जो ज़िले हैं, ख़ासतौर पे बॉर्डर वाले इलाके जिसमें जंगलाती एरिया काफ़ी बड़ा है या पहाड़ी इलाका काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे भी हाई राउट देखने को मिले और ख़ासतौर पे दहशतगर्दों की पनाह और इस तरह की जो तखरीबी कार्रवाई हो सकती है वो देखने को मिले। अब सवाल ये है कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा काफ़ी लंबा खिंच सकता है और जम्मू कश्मीर से इस तरह के मामलात को निपटाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो क्या जम्मू कश्मीर के अवाम तब तक वेट करे? तो सवाल जो खड़े होते हैं, क्या वो मौजूदा सरकार पे खड़े नहीं होते हैं? क्या जो अपोजिशन में है उस पर खड़े नहीं होते हैं? क्या जो सेंटर की गवर्नमेंट है जिसने वादा किया था, क्या उस पर खड़े नहीं होते हैं? फ़िलहाल ये आवाम की आवाज़ है और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और चुनौती सामने आ रही है वो मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत यानी उमर सरकार का कहना है कि हमारे पास रियासत का दर्जा बहाल नहीं है और यही वजह है कि हमने जो वादे किए थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अवाम बेहाल है और अवाम का कहना है कि एटलीस्ट वो वादे जो आप पूरे कर सकते हैं वो पूरे कीजिए। उमर सरकार कहती है कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और अगर वो कोई कार्य, कोई काम सरकारी तौर पे करना चाहते हैं उसके लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन की ज़रूरत होती है। और LG एडमिनिस्ट्रेशन जब तक है हमारे सर पे मुसल्लत तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि आवाम किसके पास जाए? LG इंतज़ामिया वहाँ है और वो सच है, हक़ है और ज़ाहिर है कि LG इंतज़ामिया जब तक रहेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, यानी कि रियासत के दर्जे की बहाली तक। और अगर हुकूमत को रियासत का दर्जा नहीं मिलता है तो क्या आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे? तो फिर आवाम के मसाइल के हल के लिए ज़िम्मेदार कौन? क्या UT गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है या फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है या फिर सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके लिए ज़िम्मेदार है? तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने ओर से रियासत के दर्जे की बहाली के लिए लड़ रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। पहली बात यह है कि आज जो आप देख रहे हैं कि हमारी ये मुहिम है आज की, ये स्टेटहुड बहाल किया जाए, जो कि कमिटमेंट्स बारहा की गई हैं, पार्लियामेंट से भी आई हैं और लाल किले से भी वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि इलेक्शन के बाद ही हम स्टेटहुड देते जा रहे हैं। आज हमारा ये सबसे पहले मुतालबा है कि ये स्टेटहुड बहाल किया जाए ताकि
यहाँ लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार है, उनके पास इख्तियारात आ जाएं, क्योंकि लोगों के मसले हैं, जो मसले हल नहीं हो रहे हैं आजकल, और लोग बहुत ही मुश्किलात में मुब्तला हैं। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो क्या